अब भगवान के परम मित्र हैं ब्राह्मण, उनका स्वरूप देखने पर मानो कि द्वितीय सूर्य भगवान के जैसा प्रतीत होता है। बिल्कुल तेज है ब्रह्मरत्व का, लेकिन उनके पास सांसारिक धन नहीं है। धन से परिपूर्ण है पर सांसारिक धन नहीं है। उनके पास कौन सा धन है? कृष्ण धन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन कृष्ण रतन। आज आप लोगों को भजन के लिए तड़पाना है। थोड़ा सा गा करके बंद कर देना है। लो कृष्णस्यासेत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। ऐसे गोविंद के एक मित्र है सखा, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। गोविंद के अनन्य भाव से प्रेम करते हैं। उनके पास खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं है, लेकिन गोविंद से कभी शिकायत कभी नहीं की है कि गोविंद मुझे चाहिए ना। प्रभु जैसे रखो, जहां रखो वैसे ही रहो। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जैसे रखो बस हम वैसे रहेंगे। जैसे रहो, गोविंद को भजते रहो, जपते रहो। एक दिन उन ब्राह्मण देवता के घर में एक ब्राह्मण देवता आए भिक्षा के लिए। ब्राह्मण देवता की पत्नी निकली, बोली कि प्रभु हम आज भिक्षा देने में असमर्थ हैं। बोले क्यों? हमारे घर सूतक लगा हुआ है। कैसा सूतक? हमारे घर पुत्री हुई है। कैसी पुत्री? ये पुत्री ऐसी है प्रभु जिंदगी भर रहेगी। हमने दरिद्रता रूपी पुत्री को जन्म दिया है, इसी कारण हमारे घर सूतक लगा है। हम आपको कुछ नहीं दे सकते क्योंकि कुछ है नहीं। ब्राह्मण देवता बोले कि आपके घर कुछ नहीं, आपको पता है आपके जो स्वामी, आपके जो पति हैं वो द्वारिकाधीश के मित्र हैं। बोले अच्छा, हाँ आपको नहीं पता? बोले मुझे तो अभी तक नहीं बताया। आज ब्राह्मण के द्वारा पता चला कि सुदामा जी कृष्ण जी के मित्र हैं। आज पति की सेवा कर रही हैं और कहें कि प्रभु हमने सुना है कि द्वारिकानाथ द्वारिकाधीश आपके स्वामी, आपके सखा हैं। जैसे द्वारिकाधीश का नाम सुना नेत्र सजल हो गए। बोले देवी आज आपने बहुत दिनों बाद गोविंद की याद दिला दी। वो सारे गुरुकुल के लीलाएं याद आ गई जो हम और गोविंद एक साथ किया करते थे। कहने को मैं उनका मित्र हूं, वैसे तो स्वामी हैं, वो तीनों लोगों के नाथ हैं। वो पता नहीं कैसे हम पर कृपा करके और हमें मित्र मान लिए। मैं तो मित्र कहने का लायक भी नहीं हूं। उनकी पत्नी कहती हैं कि देखिए वो आपके मित्र हैं, हमारे घर में कुछ नहीं है,
वो आपके मित्र हैं, इतने धन ऐश्वर्य, आप जाएंगे तो कुछ उनको पता चलेगा कि आपके पास कुछ नहीं, तो कुछ दे देंगे, आप जाइए। सुदामा जी बोले नहीं, हम जाकर कर मित्र से हाथ फैलाएं कि नहीं हमें दो, नहीं। वो कहते हैं कि हाथ फैलाने की बात नहीं, आप ब्राह्मण हैं, वहां जाएंगे तो भोजन में दक्षिणा मिलता है। अब द्वारिकाधीश है, कुछ भोजन कराएंगे तो दक्षिणा देंगे ही आपको, मांगने की बात थोड़ी है। और वैसे भी कहते हैं कि मित्रता में मिलते रहना चाहिए। मित्रता में यदि ज्यादा दिन का विरह हो जाता है ना, तो मित्रता समाप्त होने में आ जाती है। आप एक बार जाकर के मिल लीजिए, दर्शन हो जाएंगे। सुदामा जी ने कहा ये तो बात अच्छी है, मांगने तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ जाने से एक फायदा हो जाएगा, उनका दर्शन हो जाएगा। सुदामा जी ने कहा अच्छा अपने घर में कुछ उपहार है ले जाने के लिए? वहां जाऊंगा, मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ उपहार है? उन्होंने कहा कि रुकिए मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। गई, 4 घर से 4 मुट्ठी तंदूर लेकर के आई। अब उस तंदूर को रख के क्या छिमे दे? घर में वस्त्र भी नहीं है, घर में फटे कपड़े पड़े थे, तो 4 रंग के कपड़ों को एक में सील करके और मैया ने उसी पोटली में उस अक्षत, उस चावल, उस तंदूर को डाल दिया और कहा कि ये दे दीजिएगा। अच्छा मैया ने 4 घरों से क्यों लिया? ये अलग अलग प्रकार के कपड़ों से क्यों सिला? कहीं कि गोविंद से ये तो कुछ मांगेंगे नहीं, लेकिन गोविंद जैसे इस पोटली को देख लेंगे कि इसमें अलग अलग कपड़े लगे हुए हैं, समझ जाएंगे कि इसके पास वस्त्र भी नहीं है। नहीं तो एक वस्त्र में लाता है अलग अलग वर्ण के वस्त्र, और इतना से भी समझ में नहीं आएगा तो जो अंदर तंदूर पड़े हैं, चावल पड़े हैं, उसको देख करके समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग घर के अलग अलग तंदूर होते हैं, सबका एक नहीं। अभी देखो लाइन मतलब सबका चावल मिला लो, एक जैसा नहीं दिखाई देगा आपको। एक जैसा दिखता है, एक जैसा हो ही नहीं सकता। सब कोई मोटा वाला, कोई छोटा वाला, कोई बड़ा वाला, सब चावल अलग अलग खाते हैं, जिसका जैसा। इससे पहचान जाएंगे कि इसके पास अन्न भी नहीं है, ये किसी के घर से मांग के लाया है। इशारे इशारे में मैया ने सब संदेश उन्हीं पोटली में डाल करके भेज दिया। उधर सुदामा जी गोविंद के दर्शन करने के लिए द्वारिका की ओर जा रहे हैं। रास्ते में जाते हुए गोविंद का स्मरण करें, गोविंद कितना दूर बस गए हो, हैं? पैरों में ताकत नहीं रहे अब आने की, उम्र भी बहुत हो गए हैं ना गोविंद। रास्ते बहुत कठिन है, लेकिन आपका भजन हो रहा है, बस इसी में आनंद है। सुदामा जी भगवान का स्मरण करते हुए, नाम भजते हुए कितना जल्दी पहुंच गए गोविंद के द्वारिका में, उनको स्वयं को पता नहीं चला। देखो भजन करते हुए कितना जल्दी समय बीत जाता है, पता नहीं चल रहा। देखते हैं 3 घंटे 4 घंटे कैसे बीत जाता है यहाँ पे। मेरे को 4 घंटे बीत गए, अच्छा ऐसा लगता है आपको। अभी देखो अभी बैठे, टाइम हो गया, खत्म खेल। ब्राह्मण देवता भगवान के महल में प्रवेश किए। उस समय गोविंद रुक्मिणी मैया के साथ पलंग पर विराजमान। जैसे ही उन्होंने देखा कि ब्राह्मण देवता आए हैं, देखो अब आप बोलोगे महाराज आप किसी दूसरे तरीके से सुना रहे हो, हम तो दूसरे तरीके सुने हुए हैं, द्वारपाल के पास जाते हैं, ठीक है वो अच्छी बात, वो भी सही है, ये भी सही है। भागवत जी में यही वर्णन है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। वो अन्य अन्य भी पुराण हैं, सभी पुराणों में अलग अलग वर्णन है। तो क्या बोलोगे कि नहीं वो गलत है? गलत नहीं है। कल्प भेद से अनेकों लीलाएं होती रहती। कभी सुदामा जी डायरेक्ट पहुंच गए, कभी द्वारपालों से बोले कि जाकर के उनको बताओ, तो कल्प भेद से अनेकों लीलाएं भगवान करते रहते हैं।
भागवत जी में जिस कल्प की बात कही गई है, जिसमें लिखा गया है, जो इसमें ऐसा लिखा गया है कि सुदामा जी ब्राह्मणों के साथ भगवान का एक एक शिविर प्रवेश करते 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 गोविंद के उस महल में पहुंच गए जहां पर गोविंद की सेवा मां लक्ष्मी अपने हाथों से कर रही है। और जैसे गोविंद ने देखा कि सुदामा आ गए, तुरंत कूद के गए और उनको अपने हृदय से लगा लिया। अरे मित्र, आज यहाँ पर हम धन्य हो गए कि मेरे इस महल में मेरे मित्र, और मित्र में भी कौन, ब्राह्मण मित्र का चरण पड़ा है। और तुम जैसे तपस्वी ब्राह्मण मित्र, आज हम धन्य हो गए हैं। अच्छा बताओ कैसे आना होगा? गोविंद तुरंत ही गंगा जल मंगाए। गंगा जल मंगाने में विलंब हुआ। गोविंद इतने उनके चरणों को देख करके, चरणों में इतने कंकड़ लगे पड़े हैं, कांटे लगे पड़े हैं, उसको देख करके गोविंद के अश्रुधारा रुके नहीं। अश्रुधारा मानो गंगा यमुना प्रवाहित होकर के सुदामा जी के चरणों को पखार रही हैं। पानी पराता को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से भगत हो। अपने नेत्रों के जल से ही उनके पग को धुले, कांटे निकाले। बड़ा दुख पाया रे मेरा मित्र, बड़ा दुख पाया, बहुत हुआ दुख, अब नहीं दुख भोगना। गोविंद अपने पलंग पर, जिस पलंग पर अभी लक्ष्मी मैया के साथ गोविंद विराजमान थे, उस पलंग पर बैठाए हैं। गोविंद की और पत्नी बोली कि ये कौन ऐसा ब्राह्मण है? देखने में तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है ब्राह्मण में, दूर से वेशभूषा देखा जाए तो, लेकिन इनके अंदर जो ब्रह्म तेज है वो दीप्यमान हो रहा है। और गोविंद इनको उस आसन पर बैठाए हैं जिस आसन पर अभी माँ लक्ष्मी बैठी हुई थी। उस पे बैठने का अधिकार किसी का नहीं है, और उस पे गोविंद ने बैठाया। कोई तो होगा, कौन है ये द्विजोत्तम, ये द्विजों में श्रेष्ठ कौन है ऐसा? गोविंद ने बताया ये कोई और नहीं, ये मेरे मित्र हैं। सुदामा जी कहते हैं गोविंद ये जो ये 8-10 100 ये दिखाई दे रही, ये सब दासियां हैं, इतनी सुंदर सुंदर। ये बोले दासियां नहीं है, ये सब आपकी भाभियां हैं। बोले इतनी सारी? बोले इतनी सारी, अभी सबसे मिलाता हूं रुको। बोले कि बुलाओ। बोले कि यहाँ बुलाने से महल भर जाएगा, उनके लिए चलना पड़ेगा स्पेशल जगह पे। गोविंद सुदामा जी को रनिवासे में ले गए। वहां पर जाते ही गोविंद को सबसे पहले रुक्मिणी मैया आके चरण स्पर्श की। लक्ष्मी जी को देखकर सुदामा जी बोले, लाला तेरी बहू तो तेरे से भी ज्यादा सुंदर है। हम तो सोच रहे थे कि तू ही सबसे ज्यादा सुंदर है, तेरे से सुंदर निकली है। खूब आशीर्वाद दिए, खूब प्रसन्न रहो, चिरंजीवी रहो, सौभाग्यवती हो, जितना आशीर्वाद उनको आता सब दे दिए। गोविंद कहते हैं मित्र, एक में ही सारे आशीर्वाद खत्म कर दोगे? अभी तो और हैं। तब तक जामवंती जी आई। ये मेरी दूसरी पत्नी है। अच्छा, ये भी सुंदर है, ठीक है। ये सत्यभामा है, ये कालिंदी है, ये सत्या है। ये सब एक एक करके बुलाते गए। 8, 10, 15, 20, 25। सुदामा जी बोले कि लाला देख, मैं बोलते बोलते थक गए, मेरा मुंह दर्द करने लगे। तो बोले कोई बात नहीं, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, अब हाथ से ऐसे देते जाओ। बोले ठीक है, तू लाइन से बुलाते जा सकते। अब सुदामा जी एक जगह बैठ गए और भगवान की पत्नियां प्रणाम करते जा रही है, सबको आशीर्वाद। हाँ ठीक है। अब बेचारे का 50, 100 तक तो आशीर्वाद दिए, 108 हो गई। अब उनका हाथ भी दर्द। बोले कि देख, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरा हाथ भी अब काम नहीं कर रहा है, अब आशीर्वाद नहीं दिया जा रहा है। बोले कि चल हाथ में मत उठाओ मित्र, ऐसे हाथ रखे ना, बस ऐसे गर्दन हिला दे थोड़ी बहुत। अब आ रही है पत्नियां, 200, 500 तक गई। बोले लाला आधी हो गई? बोले आधी, अभी 10 में से एक अंश भी नहीं हुई है, आधी का बात कर रहे। बोले कितनी है? अब देख मित्र, मैं गिनता उनका तो नहीं कितनी है, अब आ रही है, तुझे गिनती करना है तो खुद गिनती कर ले।
बोले कि देख लाला, अब इतनी तेरी पत्नियां हैं, ऐसा कर मैं सबको एक ही बार में आशीर्वाद दे देता हूँ। बोले कैसे? देख सबका पति कौन है, तो मैं तू आ मेरे चरणों में पड़ जा, मैं तू प्रणाम कर मेरे को, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, सबको मिल जाएगा। गोविंद बोले हाँ ये अच्छा है। गोविंद तुरंत ही सुदामा जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए, उनको खूब आशीर्वाद दिए। अरे लाला तो खूब जीवे, खूब जीवे, खूब जीवे, खूब आशीर्वाद दिए। बोले बस मित्र यही आशीर्वाद चाहिए था मुझे, तेरा आशीर्वाद मिल गया ना, बस बस बहुत है। अच्छा मैंने तो अपने पत्नियों से तुझे मिला दिया, अच्छा ये बताओ गुरुजी को दक्षिणा दे करके गुरुकुल से जब आप घर गए तो आपने कुछ विवाह हुआ किया कि नहीं किया? अपि ब्रह्मान् गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीन वा। अरे विवाह किया कि नहीं किया? कोई ब्राह्मण कन्या देख करके कहा कि विवाह किया ना मित्र? किया। बोले वाह मित्र वाह, विवाह कर लिया और बुलाया नहीं। कन्हैया जब ऐसे बोले तो सुदामा जी उनको एक टक होके देख रहे हैं। लाला चल मेरे से गलती हो गई, मैंने तुझे विवाह में नहीं बुलाया, मैं एक विवाह किया, तूने इतने सारे कर दिए, एक में भी बुलाया मुझे, यही मित्रता निभाया। इतने सारे विवाह कर लिए, 16,000 तू बता रहा है, 16,000 इतनी पत्नियां हैं, एक में भी बुला लेता। अरे ज्यादा मैं थोड़ी खा लेता, ब्राह्मण था हैं? मेरे को मीठा पसंद है, मधुर पसंद है, ज्यादा थोड़ी खाते हैं। लोगों के अंदर ये है ना, ब्राह्मण ज्यादा खाते हैं, ब्राह्मण ज्यादा नहीं खाते, ब्राह्मण अच्छा खाते हैं, उनको अच्छा मिल जाए तभी खाएंगे, नहीं तो तुम कुछ भी ला कर दे दो है हटाओ, नहीं जरूरत है उनको, वो जल पी के रह जाएंगे लेकिन फालतू के नहीं खाएंगे। हाँ उनको मधुर चाहिए, अच्छा चाहिए। बोले एक में तो बुला लिया होता। गोविंद बोले कि क्या कहें भैया, विवाह पहले से पता हो कि होने वाले हो तब तो किसी को बुलाया जाए। मेरे सारे विवाह तत्कालीन परिस्थितियों में हुआ है, तत्काल टिकट सबके कटे हैं, सबके कटे। रुक्मिणी जी तुरंत लेटर भेजी कि भाई कल आओ, पहुंच गए। उधर गए जामवंत जी से लड़ने गए तो लेके आए, इधर मणि वापस करने गए तो लेके आए, उधर बैलनाथ ने गए तो लेके आए हैं। मैं भाई किसी के हित करने जाता हूं वहीं से लेके आ जाता हूं हैं। और तो और छोड़, बोले कि तुझे पता नहीं है इन 16,100 है ना, इनके साथ अकेले के लिए एक साथ करना पड़ा मुझे, ये सब एक साथ आई हैं। अब मेरे पास समय हो तब तो जाऊं, सबको निमंत्रण, तो मैं किसी को नहीं बुलाया। मतलब चलो भाई अकेले ही सारा काम कर लेता हूँ, तो मैं ही पंडित बनता था, मैं ही यजमान बनता, सारा काम मैं ही कर लेता था। अच्छा चल लाला कोई बात नहीं, बस तू खुशी से रह। अच्छा यही बताओ मित्र, तुम वहां से आए हो, तुम तो ब्राह्मण हो, तुम तो नियम जानते हो, मेरे लिए कुछ उपहार लेके नहीं आए? सुदामा जी बोले कि लाला तेरे पास इतने सारे, तेरे को उपहार हम क्या दे सकते हैं, ये मेरा मन है, इसी को तू अपने पास रख। बोले कि देखो ब्राह्मण देवता, ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान दूसरों के लिए, मित्र में ज्ञान नहीं चलते हैं, ये ज्ञान हमें मत दो तुम। अब तुम बताओ मेरे लिए कुछ लेके आए, और तुम मेरे को पता है तू कंजूस है, तू लाएगा नहीं। भाभी जरूर कुछ दी होंगी, बता क्या दिए? बोले नहीं कुछ, मैं भूल गया था मित्र, वो तो बोल रही थी कि ले जाओ ले जाओ, लेकिन मैं भूल गया। बोले भूल तो नहीं सकता है। तब तक गोविंद की नजर उस पोटली पे पड़ गई। गोविंद बोले कुछ तो छुपा रहा, ये क्या है? बोले कुछ नहीं मित्र, ये तो बस ऐसे ही। बोले ऐसे कैसे? ला इधर दिखा। गोविंद उस पोटली को देख करके पहचान, भाभी जी ने इसमें चाल चल दिया है, इसमें संदेश भेज दिया है मुझे। क्या? हमारे पास धन खजाना कुछ नहीं है, मैं जो है सो आपको दिए। पोटली खोले, तंदुल को देखे, उस तंदुल में ना जाने कई प्रकार के चावल हैं। उसको देख करके गोविंद बोले मित्र इतना सुंदर उपहार मेरे लिए लाया और इसको छुपा रहा था। गोविंद उसको अपने मुट्ठी से उठाए और अंदर ग्रहण किए।
बोले क्या इसमें स्वाद है? सुदामा मेरे मित्र, मैं आपको बताऊं, ऐसा स्वाद तो मुझे इस द्वारिका के 56 भोग में भी नहीं लगता जो इसमें स्वाद है। अरे तेरे इस एक मुट्ठी तंदुल पे तो मैं 7 लोग त्याग। और उन्होंने एक मुट्ठी उस तंदुल पे ऊपर के 7 लोग सुदामा के नाम कर दिया। दूसरी मुट्ठी में नीचे के 7 लोग सुदामा के नाम कर दिया। अब तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि अभी तक गोविंद के पास ही था ना, गोविंद वामन अवतार लेकर के जीते थे। अब क्या दे? बोले कि अब मेरे पास जो है सब कुछ दे दूंगा। गोविंद तीसरी मुट्ठी में अपना बैकुंठ भी देने चले। लक्ष्मी जी ने रोका, प्रभु ये क्या कर रहे हो? अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी ये मेरा पिया है। बैकुंठ भी दे रहे हैं। सुदामा जी के इस भाव को देख करके गोविंद अपने को रोक नहीं पाए। रुक्मणी से कहते हैं कि रुक्मणी मेरा हाथ छोड़ दो, आज सर्वस्व सुदामा को मैं निछावर कर दूंगा। उन्होंने कहा प्रभु अपना निवास कौन देता है किसी को? चलो आपने सर्व संपत्ति दे दिया, लेकिन अपना निवास ये कैसे प्रभु? फिर आप कहाँ रहोगे? फिर तो ये हो जाएगा, आप बन जाओगे सुदामा के जैसे, सुदामा बन जाएगा आपके जैसा। यही तो होगा। गोविंद कहते हैं कि देवी मित्रता में यही होना चाहिए, कभी मित्र एक दूसरे के जैसे हो जाए तभी तो बराबर होगा। कभी मैं राजा, कभी मेरा मित्र राजा, कभी मेरा मित्र भिखारी, कभी मैं भिखारी। और देवी आपको पता है ये जो हम राज भोग रहे हैं ना, ये राज हमारा नहीं है, ये हमारे मित्र का ही है। यदि वो श्रापित चना, जो चना गुरु माता ने दिया था, वो चना ये नहीं खाया होता तो मैं कंगाल बना रहता, आप हमारे पास नहीं रहते। ये जानबूझ करके वो चना खा करके अपने अंदर, अपने भाग में मेरा वो दरिद्रता का श्राप ले लिया। इसलिए देवी मैं उसी का धन उसी को नछावर कर रहा हूं। और आपको याद है इसके घर में कुछ नहीं था, केवल इसका संपूर्ण धन एक तंदुल था, वही ला करके मुझे निछावर किया था कि प्रभु ये है, इसी को पाइए आप। तो जब अपना सर्वस्व इसने नछावर कर दिया तो मित्र का भी ऐसा दायित्व बनता है कि मैं भी अपना सर्वस्व इसको निछावर करूं, तभी तो बराबरी होगी। रुक्मणी मैया ने कहा प्रभु आप तो मित्रता में दान कर देंगे लेकिन आप विचार करिए, सुदामा जी की एक पत्नी है, ये तो कहीं भी घूम लेंगे, और आप सब कुछ दान कर दिए तो आपके पास 16,108 पत्नियां हैं, आपके साथ सब डोलती फिरेंगे अपने लिए नहीं तो हमारे लिए कम से कम सोचिए। गोविंद बोले चलो ठीक है। आज गोविंद खूब सुंदर मित्र के साथ बैठ करके और अपने वो पुराने दिन, गुरुकुल के दिन याद करके बातें करते हैं। मित्र कैसा याद है वो समय जब हम लोग वन में जाते थे लकड़ियां चुनने, भयंकर बारिश हुआ और हम लोग उस बारिश में, उस बरसात में फंस गए। पूरे रात्रि हम लोग उसी में भ्रमण करते रहे। प्रातः काल आते ही गुरुदेव भगवान हम लोग को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे और बोले कि तुम जैसा मित्र कोई नहीं है, तुम जैसा शिष्य भी कोई नहीं। सब वार्ता करके गोविंद से अब विदा लेते हैं। विदा लेकर के जैसे अपने नगर को आते हैं तो नगर में देखते हैं कि गोविंद ने जो सुदामा की कुटिया थी, सुदामा की कुटिया सुदामा का महल हो गया, महल हो गया। सुदामा वहां जाके मांगते तो क्या मांगते, गोविंद हमें थोड़ा सा अन्न दे दो, थोड़ा सा वस्त्र दे दो, लेकिन कुछ नहीं मांगा। तो भगवान ने उनको वो सब दिया जो उनको चाहिए भी नहीं था। लेकिन भक्त ऐसे होते, सुदामा जी बोले ये सब नहीं चाहिए हमें, सब कुछ त्याग करके हम निकल गए वन में। हम वन में जाके रहेंगे पर इस महल में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें रहेंगे तो गोविंद का भजन नहीं होगा। हम ऐसे भगवान के भगत होते हैं।